गुड मॉर्निंग। तो किसी पे भी करते हो, आपका प्रोसीजर जो है वो सेम रहेगा। क्लियर? तो अगर आप मोबाइल से कर रहे हो या फिर लैपटॉप पे कर रहे हो, किसी पे भी कर रहे हो, प्रोसीजर आपका वही रहेगा। तो मैं आपको आज शेयर कर रही हूँ स्क्रीन की किस तरीके से आपको सबसे पहले कहाँ जाना है एंड देन हाउ यू हैव टू अपलोड योर पीडीएफ फाइल। क्लियर? यस, फाइन। सबसे पहले आप अपना गूगल क्रोम खोलोगे। यस मैम। फिर वहां पे अपने स्कूल का नाम टाइप करोगे। ठीक है? अगर आप पहले से ही स्कूल की साइट कई बार सर्च कर चुके हो तो ऑलरेडी वो आपके पास एक दो लेटर टाइप करते ही आ जाएगा। अगर नहीं है तो आप पूरा स्कूल का नाम आवर लेडी ऑफ पिला कॉन्वेंट स्कूल पूरा ही टाइप करोगे। क्लियर? देन यू ओके हैव मैम। टू क्लिक ऑन दैट। फिर हमने उस पर क्लिक करा। बहुत सारा यहाँ से आवर लेडी ऑफ पिलर से रिलेटेड कई सारी चीजें खुल गई। आप जो फर्स्ट वाला है उस पर क्लिक कर दो। क्लियर? सबको स्क्रीन विजिबल है ना? यस यस मैम। क्या मैम। दिख रहा है स्क्रीन पे? मैम फूल आ गई। मैम मैम स्कूल की फोटो। ओके, फाइन। मैम तो स्कूल की पिक्चर दिख रही है। यस, अब इसमें आप सबसे ऊपर यहाँ पे जब जाओगे, यहाँ अबाउट अस और इस पे नहीं जाना है। सबसे ऊपर यहाँ पे जाए, स्टडी ऑनलाइन, होमवर्क, डाउनलोड्स, व्यू टीसी, फैकल्टी लॉगिन और ऑनलाइन फीस, ये वाली जो लाइन है इसमें स्टडी ऑनलाइन लिखा हुआ है। आप यस मैम। उस पे जाके क्लिक कर देना। क्लियर? तो आपका स्टूडेंट पोर्टल खुल जाएगा। खुल गया? अब स्टूडेंट पोर्टल में यस मैम। मैं किसी स्टूडेंट के नाम से ही मैं खोलती हूँ, क्योंकि मैं तो स्टूडेंट पोर्टल में नहीं आती हूँ। तो यहाँ पे मैं रोल नंबर 1 अब्दुल आपका खोल रही हूँ। क्लियर? आपका यूजर नेम जो कि आपका मोबाइल नंबर होता है और पासवर्ड जो कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। क्लियर? तो ये दो चीजें आप यहाँ पे डालोगे और फिर इसको लॉगिन कर दोगे। ओपन हो गया? यस मैम। अब यहाँ पे जो भी आप डेली वर्क चेक करते थे, आप लोग कहाँ पे करते हो? स्टडी कंटेंट पे चेक करते हो? यस नो मैम। मैम। लाइव आपको जो भी क्लासेस चीज वर्ड्स अपलोड। यस, आपको जो भी चीज चेक करनी है वो लाइव क्लासेस पे चेक करोगे, क्योंकि अभी आप लाइव क्लासेस की चीजें चेक कर रहे हो तो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती है। क्लियर? तो लाइव क्लासेस पे मैंने जाके क्लिक करा। अब आज का मैंने अभी तक लिंक गुड शेयर नहीं मॉर्निंग किया मैम। है। गुड मॉर्निंग बेटा। आज जीके का आपका टेस्ट है, मैंने अभी तक लिंक शेयर नहीं किया है, इसलिए आज का मैं खोल नहीं सकती। तो मैं बैक डेट, कल आपका इंग्लिश का गूगल फॉर्म पे टेस्ट था। यस तो मैं मैम। यहाँ से जाके डेट चेंज करके 3 डेट डाल देती हूँ, जो कि कल की डेट है। और कल की डेट पे डेट यहाँ पे मेंशन कर दी। कल क्या सब्जेक्ट का था गूगल फॉर्म पे? इंग्लिश का था। देन सेलेक्ट इंग्लिश। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। स्कूल की साइट खोली है, स्टूडेंट पोर्टल पे गए हो, यूजर नेम, लॉगिन आईडी नहीं, यूजर नेम पासवर्ड डाला, आपका स्टूडेंट वाला खुल गया। देन डेट और सब्जेक्ट आ गया। ये कल की डेट में मैंने खोला है क्योंकि आज मैंने अभी तक लिंक शेयर नहीं करी है। क्लियर? और सब्जेक्ट कल हमारा इंग्लिश था। अब इसको सर्च पे जाओ। ये कल का खुल गया। एक लिंक दिख रही है आपको? यस मैम। अब कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि ये लिंक कॉपी कैसे करते हैं, ये नहीं पता चलता। क्लियर? मैम थोड़ी देर तक दबा के रखो फिर वो हो जाएगा। मोबाइल पे क्या होता है मैम कि आप ऊपर अगर तो प्रेस करके रखोगे उसे तो ऊपर ओपन का भी ऑप्शन आ जाता है या कॉपी का ऑप्शन आ जाता है। क्लियर? यस लेकिन मैम। जब हम लोग लैपटॉप पे करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको इसको सेलेक्ट करना है। क्लियर? और सेलेक्ट कैसे करते हैं पता है ना? या तो आप कंट्रोल S कर दो। क्लियर? और नहीं तो फिर आप इस पे क्लिक करके, स्टार्टिंग आप यहाँ पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस कर देना, वो पूरा मैम सेलेक्ट हो जाएगा। अब लिंक को कॉपी कैसे करते हैं? लेफ्ट दबा के फिर
तो लैपटॉप पे कॉपी कैसे करते हैं? मैम कंट्रोल+C। तो लिंक सेलेक्ट तो मैंने पहले कर ली, अब कंट्रोल+C कर दिया, ये कॉपी हो गया। क्लियर? अब मुझे इससे स्टूडेंट पोर्टल से कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं स्टूडेंट पोर्टल को बंद कर रही हूँ। क्लियर? मैंने कॉपी कर लिया, अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया। नाउ अगेन मैं कहाँ पे जाऊंगी? गूगल क्रोम पे जाऊंगी। क्लियर? अब मेरे को वही जो मैंने कॉपी किया था ऑलरेडी मेरे कॉपी किया हुआ है, अब मुझे उसे पेस्ट करना है। तो पेस्ट कैसे करूंगी? यहाँ पे कर्सर लाके कर्सर छोड़ दूंगी और फिर कंट्रोल+V करूंगी। क्लियर? यस मैम, कंट्रोल+V करते ही ये जो सबसे ऊपर में जो आया है वो मेरे गूगल टेस्ट का लिंक है, वो आ गया है। अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूंगी। कर दिया? अब इंग्लिश रिवीजन टेस्ट जो स्टार्टिंग फर्स्ट पेज होता है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पेपर ओपन नहीं होता है। यहाँ पे ये जो फॉर्मेलिटीज है, जब तक आप इन फॉर्मेलिटीज को फिल नहीं करोगे तब तक आप अपना क्वेश्चन पेपर देख नहीं सकते हो। क्लियर? ईमेल आईडी, तो 4 चीजें यहाँ पे आपसे पूछी गई है। सबसे पहले आपको अपना ईमेल एड्रेस भरना है। ईमेल एड्रेस जिसके भी ईमेल एड्रेस से आप लॉगिन होते हो उसका ईमेल एड्रेस आएगा। फिर अपना नाम, नाम, फोन नंबर, क्लास एंड सेक्शन। फोन जो भी आप यूज करते हो फोन नंबर आपको यहाँ पे सेंड करना है। ये डिटेल्स हम इसलिए मांगते हैं, इन केस अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो इसी फोन नंबर पे हम कांटेक्ट करके फिर बात करते हैं। क्लियर? और अगर आप अपना क्लास और सेक्शन, अगर क्लास भर दिया सेक्शन नहीं लिखा आपने, तो आपके जो दूसरे फ्रेंड्स हैं जो 3rd A में हैं या फिर 3rd C में हैं, उनके भी इसी पे आएंगे और हमें ये नहीं पता चलेगा कि आप कौन सी क्लास के हो। क्लियर? तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। सबसे पहले ईमेल एड्रेस, क्लियर? देन स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम मैं अपना ही नाम डाल रही हूँ यहाँ पे, सुमन ब्रेकर। देन फोन नंबर, देन क्लास एंड सेक्शन 3rd B। क्लियर? ये फॉर्मेलिटीज अपनी यहाँ पे फिल हो गई। अब क्या करना है आगे? यहाँ पे नेक्स्ट का बटन दिख रहा है, दबाना है, नेक्स्ट दबाना है, नेक्स्ट को। अब आपका पेपर ओपन हो गया। अगर उसमें से कोई भी आपकी फॉर्मेलिटीज बाकी रहती तो आपका ये पेपर ओपन नहीं हो पाता। क्लियर? अब पेपर ओपन होने के बाद आपको लैपटॉप पे कुछ भी नहीं करना है, आपको अपनी आंसर शीट निकालनी है। कल सैंपल पेपर्स आपको सेंड कर दिए एनुअल एग्जाम के, किए थे? ग्रुप में जाके आप देख सकते हो, उसके प्रिंट आउट्स निकाल लेना और उसी पे आपको एग्जाम देना है। वो सारा एग्जाम कंप्लीट करने के बाद क्लियरली आपको क्या करना है, उसकी पिक्स लेनी है। एक चीज और कह दूं, जब आप पिक्स लेते हो तो स्ट्रेट पिक्स लिया करो। कल सत्येंद्र आपने जो मुझे भेजा था, कुछ पिक्स स्ट्रेट थी और कुछ उसकी मतलब लेफ्ट में राइट में इस तरीके से खींची हुई थी। तो एकदम स्ट्रेट पिक्स, जैसे फर्स्ट पिक ले रहे हो वैसे ही बाकी सारी पिक्स होनी चाहिए। हर पेज पे आपका सीरियल नंबर, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 सब मेंशन होना चाहिए। क्लियर? क्योंकि एग्जाम टाइम पे हमें जो पेजेस मिलते हैं अगर वो हॉच-पॉच तरीके से मिलेंगे तो हम उसे चेक नहीं कर पाते हैं फिर, और या उसमें से कोई मिसिंग होता है तो पता नहीं चलता। फर्स्ट पेज पे आप मेंशन कर दोगे आपका नाम, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट, डेट जिस दिन आप अपना एग्जाम दे रहे हो वो वाली डेट, और उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ पेजेस। मान लो आपने 7 पेजेस में अपना एग्जाम दिया और 7 पेजेस में देने के बाद वहां पे आपने 6 की ही फोटो भेजी, तो एक पेज पे जो आपका लिखा हुआ था वो सब मिसिंग हो गया। लास्ट एग्जाम में ये चीजें हुई थी, तो ध्यान रखना इस चीज का कि आपको
टोटल नंबर ऑफ पेजेस लिखना बहुत जरूरी है। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नो मैम। ओके फाइन। तो अब यहाँ पे अपलोड कैसे करते हैं, अब मैं वो प्रोसीजर बता रही हूँ। जिसको भी प्रॉब्लम आती है अभी ध्यान से देख लेना। क्लियर? आप सबसे पहले क्या करोगे, ऐड फाइल पे जाओगे, क्लिक करा, देन यहाँ पे है सेलेक्ट फाइल्स फ्रॉम माय डिवाइस। इस पे जाओगे तो आपके पीसी में यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स वाला डाउनलोड सारी चीजें खुल जाएगी यहाँ पे। और नॉर्मली जो हमारे पीडीएफ होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स में या डाउनलोड्स में आते हैं। क्लियर? तो यहाँ से आप उस चीज को सेलेक्ट करके ओपन पे जाओगे तो वो चीज यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। क्लियर? बट मैं नॉर्मली क्या करती हूँ कि मोबाइल में जो भी चीज मेरे को लेनी होती है मैं उसे ड्राइव पे भेज देती हूँ, जो भी चीज मुझे सेलेक्ट करनी होती है। तो मैंने ड्राइव पे मेरा पीडीएफ मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाल रखा है, पीडीएफ फॉर डेमो। दिख रहा है आप लोगों को? तो ये पीडीएफ मैंने मतलब लिख के या फिर टाइप किया हुआ एक पीडीएफ है जो यहाँ पे ऑलरेडी ड्राइव पे ले लिया था। तो मैंने यहीं से माई ड्राइव लिखा हुआ ऊपर, यहाँ पे क्लिक किया, देन इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट कैसे करोगे, जस्ट उस पर एक बार क्लिक करोगे, सेलेक्ट हो जाएगा। फिर नीचे सेलेक्ट का बटन है, उस पर क्लिक कर दो, हो गया। अब आपको देख रहा है यहाँ पे पीडीएफ फॉर डेमो लिखा हुआ आ रहा है। यस मैम। एक चीज का ध्यान रखना, आप जब अपना पीडीएफ बनाते हो तो उसको अपने नाम से और जिस भी सब्जेक्ट का वो एग्जाम है उस सब्जेक्ट का नाम, जैसे ईवीएस का आपने दिया तो ईवीएस एंड देन योर नेम, और फिर क्लास थर्ड भी, ये 3 चीजें उस पे मेंशन कर देना, सब्जेक्ट, आपका नाम और आपकी क्लास और सेक्शन। क्लियर? तो मैम, यस मैम है ना, मैंने ना पेपर कर लिया था पूरा, नेक्स्ट दबाया, नेक्स्ट दब रहा ही नहीं था मैम। अच्छा, लेकिन प्रोसीजर सेम ही है बेटा। ये चीज मैं आज अपलोड भी कर दूंगी आपके मैम तो आप मैंने नेक्स्ट पे क्लिक करके फिर सबमिट फाइल सिलेक्ट की थी, हमने वही नहीं अपलोड। अच्छा, अब देखो मैंने फाइल सेलेक्ट कर ली है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक बैक का बटन है, अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना है या आपने गलत पीडीएफ सेलेक्ट कर लिया तो आप जाके बैक में जाके चेंज कर सकते हो। और अगर आपका पीडीएफ प्रॉपर है, नॉर्मली आप लोग क्या करते हो, कई बार पीडीएफ का नाम सही से नहीं देते हो, और जब आप उसे सेलेक्ट करते हो, नहीं पीडीएफ को आप सेंड करते हो अपने पीसी में या किसी में भी, उसके बाद आप ढूंढते रहते हो कि कौन सा पीडीएफ भेजा था उसमें। क्लियर? तो उसको प्रॉपर नाम से आप सब्जेक्ट डाल दो, अपना नाम डाल दो, क्लास और सेक्शन डाल दो। अब यहाँ पे हमारा पीडीएफ ऑलरेडी सिलेक्टेड है, अब हम नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पे क्लिक हो गया। अब ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, कौन पढ़ के बताएगा? सिर्फ एक बच्चा, मैं नाम बोलती हूँ वही पढ़ेगा। क्लियर? गूगल अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड। मैंने कहा मैं जिसका नाम बोलूंगी वो ही पढ़ेगा। शौर्य, ओके मैम। शौर्य रीड आउट Yes, ma'am. द नेम The name and photo associated associated with your Google account will be recorded. Will you upload files and submit this form? सबमिट दिस फॉर्म। अब आपकी जो भी चीज थी रिकॉर्ड हो चुकी है, अब मेरे पास कब पहुंचेगी, जब आप उसे सबमिट करोगे, और सबमिट करते ही वो मेरे रेस्पॉन्सेज में आपकी पीडीएफ फाइल आ जाएगी। क्लियर? अब मुझे यहाँ पे जाके सिर्फ क्या करना है, इस सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। क्लियर? हो सकता है नेट थोड़ा स्लो चल रहा हो या कोई प्रॉब्लम हो तो उसे सबमिट होने में टाइम लगे। अब क्या लिखा हुआ आ रहा है, सॉरी क्या लिखा हुआ आ रहा है? सॉरीश अनम्यूट करके बोलो। यस, व्हाट इज रिटन हियर?
सबमिट अनदर रिस्पॉन्स। सबसे ऊपर है इंग्लिश रिवीजन टेस्ट, योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। अगर ये लिखा हुआ आ गया कि योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, मतलब आपका जो भी आपने पीडीएफ सेंड किया है वो सेंड हो चुका है। अब सबमिट अनदर रिस्पॉन्स पे जाओगे तो वापस से अपलोड फाइल वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आप बाहर निकल जाओ। आपका ऑलरेडी सबमिट हो गया है, 2-2 3-3 बार सबमिट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? एंड नाउ द प्रोसीजर इज कंप्लीट। अब किसको समझ में नहीं आया बता दो। सत्येंद्र, अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आज जीके का टेस्ट है, मुझे व्हाट्सएप पे नहीं चाहिए, ठीक है? ओके मैम। और नहीं समझ में आए तो मैं ये आज की जो अपनी क्लास की रिकॉर्डिंग है मैं आपको व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगी, स्टूडेंट पोर्टल पे भी भेज दूंगी। क्लियर? सारी चीजें वहां पे जाके आप चेक कर लेना वापस से कि पहले क्या किया था, उसके बाद क्या किया था। किसी को कोई प्रॉब्लम प्रोसीजर में? नो मैम। कर लोगे इजीली? यस मैम। ओके। अब ईवीएस का कोर्स हमारे सारे ही कंप्लीट हो चुके हैं और इवन हम लोग रिवीजन भी उसका कई बार कर चुके हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे अब बहुत ज्यादा आपको कुछ भेजने की जरूरत है। मैथ्स में एक वर्कशीट बाकी रह गई थी, दैट वाज रिलेटेड टू डिवीजन। क्लियर? बाकी थी। कल मैंने उसे व्हाट्सएप पे भी सेंड किया है, स्टूडेंट पोर्टल पे भी सेंड किया। आप लोगों ने कंप्लीट किया या नहीं किया? टेल मी द आंसर, यस और नो? मैम कंप्लीट। मैम कंप्लीट। कंप्लीट है, ओके फाइन। जो नेक्स्ट अपनी मैथ्स की क्लास आएगी अपलोड वाली या जो भी आएगी, आई थिंक दैट इज ऑन सैटरडे। सैटरडे को हमारी लास्ट क्लास होगी, क्योंकि फिर संडे और मंडे से एग्जाम स्टार्ट है। आप लोगों का 9 से स्टार्ट है, थर्ड वालों का। क्लियर? तो सैटरडे को लास्ट क्लास है और उस दिन मैं उसकी आंसर की सेंड कर दूंगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप चेक कर सकते हो। मैम यस? मेरी मम्मी तो कह रही थी कि है ना 8 तारीख से है मेरे एग्जाम। आप उसको टाइम टेबल को वापस से चेक करो। आप उसको वापस से चेक करो, आपको पता चल जाएगा कब से है। यस मैम 9 डेट को है मैम, मैंने टाइम टेबल चेक किया है। 9 से लेके आई थिंक लास्ट आपका 23rd है या 24th है? यस मैम। लास्ट कब है? 23rd, 24th? मैम वेट, मैम 22। मैम 24। मैम 22 को। मैम 22। 22। इतना कंफ्यूजन क्यों है आप लोगों को? मैम 22। मैम 22। मैम 22। ओके वेट, मैं ही बता देती हूँ आप लोगों को। 24। 22 को। आप लोग अपने ग्रुप चेक नहीं करते हो क्या? मैंने दिया था। मैम 24 है। ग्रुप में जो भी मैसेजेस आपको सेंड होते हैं, आप लोग उसको चेक करते हो नहीं करते हो प्रॉपरली? यस मैम आई विल चेक। करते हैं। मैम चेक करते हैं। मैम करते हैं। ओके। मैम करते हैं। हम लोगों का तो आप लोगों का वर्क उस पे इतना सारा अपलोड हो जाता है कि हम लोगों का तो फोन कई बार हैंग भी हो जाता है। आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम होती होगी। यस, आपकी जो डेट शीट है उसके अकॉर्डिंग आपका 9 को आपका मैथ्स है,
13 को आपका EVS है. Then on 16th there is Hindi exam. 18th को computer, 20 GK and 22nd is the last English. Clear? अब उसके आगे की चीज भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. 22nd को आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा. क्लियर? देन हम लोग आप लोगों का सारे मार्क्स अपलोड और जितना भी आपकी चेकिंग है वो सारा मार्च में कंप्लीट कर देंगे. देन 5th of April आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर होगा. क्लियर? दैट इज 5th of April. 6 से लेके 11 तक आप लोग बुक्स परचेज करोगे फॉर द न्यू सेशन. और 12th से आप लोगों का स्कूल आना पड़ेगा. अभी तक तो जैसा बोला गया है उस हिसाब से 12th से आपकी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, जैसे आप एक साल पहले दिया करते थे या एक साल पहले जैसे आप स्कूल आया करते थे. और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिपेंड्स करता है कि अगर सिचुएशन ठीक रही तो आपको स्कूल बुलाया जाएगा, नहीं रही तो आप ऐसे ही ऑनलाइन स्टडी करना. ज्यादा मजा आता है ऑनलाइन स्टडी में? ऑनलाइन होंगे क्या चीज? नो मैम. नहीं आता मैम एग्जाम नो मैम. एग्जाम्स तो ऑनलाइन ही है बेटा. अभी 1st to 5th 1st to 8th पूरा ऑनलाइन है. बाकी की क्लासेस है उनका ऑफलाइन स्कूल में आके हो रहा है. और आप लोगों को किस तरीके से स्कूल आना है या कब कैसे आना है वो सारे इंस्ट्रक्शंस आपको बाद में दिए जाएंगे. बट 22nd के बाद आप फ्री हो तो आप ऐसा करना कि अभी एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करना. बाद में आपको बहुत टाइम मिलेगा खेलने के लिए और बाकी चीजों के लिए. गौरांग आप क्लास में बैठे हो, सोना नहीं है. गौरांग आप क्लास में हो और आपके टीचर के सामने हो. क्लियर? Yes, now any queries regarding your exam? कुछ भी पूछना है तो आप अभी पूछ लो, बाद में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. एग्जाम में आपका PDF मैं व्हाट्सएप पे एक्सेप्ट नहीं करूंगी. क्लियर? इंग्लिश और जीके के एग्जाम वाले दिन डिम्पल मैम वहां पे अवेलेबल होंगे आपके PDF चेक करने के लिए. तो आप उन 2 एग्जाम के लिए डिम्पल मैम को कॉल करोगे. You all are having phone numbers of Dimple ma'am, Poonam ma'am, Jyoti ma'am. Yes ma'am. सबके पास है? नहीं है तो ग्रुप में सेंड किया हुआ है, आप लोग सर्च कर लेना. और EVS और हिंदी के लिए आप लोग मुझे कॉल करोगे. क्लियर? इन केस कोई प्रॉब्लम आता है, अगर अभी जैसे मैंने आपको प्रोसीजर बताया कि लास्ट में ये मैसेज आ जाता है, इट मीन्स आपका सबमिट हो गया. इन केस कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इन 2 सब्जेक्ट के लिए मुझे कॉल करोगे. एंड इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम इन मैथ्स, क्लियर, मैथ्स में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो किसे कॉल करोगे? पूनम मैम. पूनम मैम. और कंप्यूटर आपकी ज्योति मैम है ही. क्लियर? तो आप पर्टिकुलर डे पे आपके PDF ये वाले टीचर्स के पास में सेंड होंगे, तो आप इन्हीं से कांटेक्ट करके पूछोगे अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो. अदरवाइज अननेसेसरी कॉल करके पूछने की जरूरत नहीं है. अगर कोई मैसेज आ रहा है, मैसेज नहीं आया आपको, या फिर वो सबमिट नहीं हो रहा है, बार बार कोई दूसरा ऑप्शन आ रहा है, तब आप कॉल करके पूछोगे. क्लियर? एंड व्हाट इज द एग्जाम टाइमिंग? मैम 11:30 से 3. तो आप मान के चलो 11:30 से 2:30 तक के बीच में आप अपना एग्जाम कंप्लीट कर लेना. क्लियर? पेपर को उसकी पिक्स लेने से पहले एक बार रीचेक कर लेना. और उसके बाद में आप क्लियर पिक्स लेके उस पे पेज नंबर आपके लिखे हुए होने चाहिए, क्योंकि बाद में कोई मिसिंग केस होगा देन वी आर नॉट इन फॉल्ट. आपके पेज नंबर, टोटल पेज नंबर भी लिखे होने चाहिए और हर पेज पे पेज नंबर 1 2 3 4 सीक्वेंस से होना चाहिए. जो आप पिक लोगे, आपके पेरेंट्स अगर पिक लेते हैं, आप लेते हो, कुछ भी विजिबल होना चाहिए, मीन्स क्लियर होना चाहिए.
क्लियर? ऐसा नहीं कि मैम। टेबल पे पेपर को रख दिया और उसके बाद दूर खड़े होके मोबाइल से फोटो खींच रहे हो, वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें उसे देख के ओके चेक मैम। करना होता है। क्लियर? जितना इफेक्ट आपकी आंखों पे पड़ता है उससे ज्यादा हमारी आंखों पे भी पड़ता है, क्योंकि इतने यस सारे मैम। पेपर चेक हमें ही करना। मैं फोटो क्लियर नहीं है, बहुत मुश्किल है देख कर। तो थोड़ा सा हमारा भी ध्यान रखना एग्जाम टाइम में, ओके मैम। ठीक है? नहीं तो आपसे पहले चश्मा हमें लगेगा। ओके। तो आई डोंट थिंक सो कि आप किसी को कोई प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना एग्जाम रिलेटेड? जीके का नो टेस्ट मैम। अभी क्लास ओवर होते ही मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी विद इन 5 to 10 मिनट्स। क्लियर? 5-10 मिनट्स का टाइम लगेगा, तब तक मैं आपका लिंक सेंड कर दूंगी। अपना जीके का पेपर कर लेना। यस जानवी? मैम गूगल फॉर्म में हाँ, जीके का गूगल पे टेस्ट होगा पूरा, गूगल फॉर्म पे। मैम। यस। पीडीएफ फाइल के लिए मैं फिर टेस्ट होगा? कल अभी डिसाइड करते हैं बेटा। अभी आपका मैथ्स और हिंदी का रिमेनिंग है, तो उन दोनों में से कोई भी हो सकता है, वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू बता दिया जाएगा। क्लियर? और जीके का टेस्ट देने के बाद प्रॉपरली जीके लिखोगे, अपना नाम लिखोगे, थर्ड भी लिखोगे, फिर पीडीएफ बना के पीडीएफ में प्रॉपरली रीनेम करोगे अपने उसको पीडीएफ फाइल को। क्लियर? और फिर आप सेंड करोगे। कई बार होता है कि आपके कोई दूसरा पीडीएफ ही आपके उसमें सेंड हो जाता है, देन हमें कॉल करके बोलना पड़ता है कि बेटा सही पीडीएफ भेजो आप। सो डोंट डू दीज काइंड ऑफ मिस्टेक्स। सो नाउ जीके में कुछ क्वेरी आएगी? जीके में कुछ क्वेरी होगी तो आप डिम्पल मैम को कॉल कर लेना। क्लियर? और बाकी रिवीजन आपका करा ही दिया गया है। करंट अफेयर्स आई थिंक आप सबने कर लिए, किसी ने नहीं किए तो अभी बता दो, आई विल सेंड टुडे। मैम करंट अफेयर्स की मैम 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन। यस 10। मैम मैंने कर लिए। मैम 10 क्वेश्चन। और अपनी फाइल को बार बार मैम सबमिट मत किया करना। है। अगर आप 10 बार सबमिट करते हो तो वो 10 बार सेंड होता है। क्लियर? तो आपको एक ही बार सेंड करना है। प्रॉपर मैसेज आ गया इट मीन सेंड हो गया। नहीं आता है मैसेज, देन यू हैव टू कॉल अस। क्लियर? सो थैंक यू टू ऑल, हैव अ नाइस डे, डू वेल इन योर एग्जाम्स हैव अ नाइस डे मैम। and wait for your today's GK test. मैम।